मोहम्मद आई लव यू बेटा। आई लव यू टू पापा जी। पापा जी यही बात कभी मामा से भी कह दिया करें। अभी कह देते हैं जैनब। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर पापा जी पहले आप ही कह दे। हाँ पापा जी। नहीं पापा जी, लेडीज फर्स्ट। हाँ जैनब बेटा यही ठीक रहेगा। कुछ ख्याल करो, मैंने रोजा रखा हुआ है। मामा जी अबू तेले से रोजा नहीं छूटता। हमारे नबी तो रोजे की हालत में बोसा भी ले लिया करते थे। वो तो बेटा उम्मत को मसाला समझाने के लिए था कि बोसा लेने से रोजा नहीं टूटता। पापा जी आप भी बोसा लेके हमें मसला समझा दे। ठहर जा दुआ, मैं समझाती हूँ तुम्हें मसला। नमाज पढ़ना तो सीख लिया आपने, कुछ अदब अदाब भी सीख लो। जैनब मोहम्मद बेटा नमाज पढ़ के मुसल्ले भी उठा लिया करो। पापा जी आखिर में मोहम्मद भाई ने पढ़ी थी। नहीं आप जी दुआ ने पढ़ी थी। मैं तो नमाज पढ़ती नहीं। बड़ी तारीफ सुना रही हूँ अपनी। और जैनब के पापा नमाज के बाद ये दुआ भी नहीं मांगते। क्यों बेटा? तावा जी पापा जी कबूल ही नहीं होती तो। ये क्या बात कर रही हो जैनब? हाँ मामा जी सारी उम्मत दुआएं मांग रही है फलस्तीन के लिए, कबूल होती है कोई? अरे पापा जी आप इसी तैयार गया। ना बेटा मायूस नहीं होते, देखना एक दिन अल्लाह जरूर कबूल फरमाएंगे। सहरी और अफ्तारी के वक्त जो दुआ मांगी जाती है ना, वो जरूर कबूल होती है। हाँ जी पापा जी। तो ठीक है बेटा, आज सहरी और इफ्तारी में हम उनके लिए खुसूसी दुआ करेंगे। आप लोग भी करोगे ना? नीचे मुसलमान नून से नमाज, नीचे मुसलमान नून से नमाज। बड़ी पढ़ाई हो रही है पापा जी इधर। आप भी बैठ के पढ़ो दुआ। ये लो दुआ, अपना बैग पकड़ो और बैठ के पढ़ो। अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। और बेगम हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए। अब बाटा घूम दे जैनब के पापा। मामा के 3 हिस्से होते हैं खिदमत में। पापा था एक। पापा के साथ ज्यादती ना करो। मसले का पता नहीं ना होता तो चुप रहा करो। हाँ दुआ चुप लिया तरबला। फिर पापा के भी शादी में 4 हिस्से हैं और मामा का 1। दुआ क्यों करो कटवाना ही। क्या वजह बेगम, आज आपका मूड ठीक नहीं लग रहा? वजह हमारे घर में एक ही है पापा जी। ये जितना दुआ ने तंग किया है ना, किसी बच्चे ने इतना तंग नहीं किया मुझे। क्यों दुआ? आहो जी। पापा जी दुआ मामा को बड़ा तंग करती है। मामा ने मैं आप तो ताले लेकर ताला। मोहम्मद यार तुम तो बच्चे ही बड़े अच्छे हो के। शुक्रिया पापा जी। पापा जी मैं भी अच्छी बच्ची हूँ ना। जिसके हमसाये कहे ना तुम अच्छे हो तो वो अच्छा होता है। हाँ जी पापा जी। जो माँ बाप को दुख देता है ना उसकी नमाज कबूल होती है ना रोजा। है पापा जी। हाँ दुआ जाओ मामा से माफी मांग के आओ। पापा जी मुझे डर लगता है, पहले आप मांग के आओ। हाँ ओह नो। पापा जी दुआ ने रोजा तोड़ लिया है। मजाक ना करो यार। हाँ सच्ची बात है। पापा जी दुआ हर रोज ऐसा करती है तो। ये सब ना आपके लाड प्यार ने बिगाड़ा इसे। चलो जी। हाँ पापा जी खा पी लेने से तो रोजा नहीं ना होता। हाँ दुआ ये बात तो ठीक है। ये बात करने से भी नहीं होता। ये बात भी ठीक है। देखा कितनी बातें आती हैं इससे। चलो दुआ से माफी मांगो। सॉरी पापा जी। कोई बात नहीं बेटा। मामा से भी मांगो। सॉरी मामा जी। चलो हम दोनों से भी मांगो। तुम दोनों तो मुझे माफ ही कर दो। जैनब के पापा नाश्ता कर ले, जैनब के पापा पानी पी ले, जैनब के पापा चाय आ गई है, जैनब के पापा फल खा ले। पापा जी। जी बेटा। ये क्या मामा आपको हर वक्त जैनब के पापा कहते रहते हैं, दुआ के पापा नहीं कह सकते? कह सकते हैं बेटा, क्यों नहीं कह सकते, हम अभी कर लेते हैं आपकी मामा से बात। नहीं पापा जी मामा नहीं कहेंगे। कहेंगे बेटा, क्यों नहीं कहेंगे। बेगम। जी जैनब के पापा। देख ले फिर कहा ना जैनब के पापा, दुआ के पापा नहीं ना कहा। बेगम आप भी कभी दुआ के पापा कह लिया करो, हर वक्त जैनब के पापा ही कहते रहते हो। ठीक है जैनब के पापा। पापा जी। बेगम बात तो सुने जैनब के पापा। मामा जी मुझे फीडर ला दे। दुआ सब्र। हाँ वैसे ये सब्र करने वाला महीना है। हाँ तो करो ना। जैनब के पापा ये दुआ का हिसाब लगाया आपने? बस मेरा हिसाब लगाओ सारे। क्या हो गया बेगम? सुबह के 4 फीडर पी चुकी है। दुआ बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो ना। पढ़िए पापा जी। तो साथ बिल्ला भी पाल लो ना। सारा कुछ तो शैतान के पेट में जा रहा है। तो देख ले पापा जी मामा मुझे शैतान कह रहे हैं। नहीं दुआ शैतान तो रमजान में कैद हो जाते हैं। तो है पापा जी। हाँ मोहम्मद भाई तभी तो मस्जिदों में नमाजी बढ़ जाते हैं। ओ सच आप जी। ऐसे ही जैसे दुआ के फीडर बढ़ जाते हैं।
अब जी तुम्हें इतने तिले होते हैं? एक और एक 11 होते हैं, और कितने होते हैं? वाह जी वाह। नहीं आप जी 2 होते हैं। तो फिर मुझसे क्यों पूछा है? बेटा रमजान में झगड़ा नहीं करते। है मम्मा जी। हाँ मोहम्मद, अगर कोई झगड़ा करे भी ना तो कहते हैं इन्नी साइमुन। अपी जी लिसाई मुल। मोहम्मद भाई पहले रोजा तो रख लो ना। अच्छा अपी जी। आज इफ्तारी में क्या पक रहा है बेगम? आज इफ्तारी में आलू हैं, आलू वाले चावल हैं, आलू की टिक्की हैं, आलू के पकोड़े हैं, आलू की चिप्स है, आलू के समोसे हैं। मोहम्मद, लब्बैक जैनब, लब्बैक। जैनब की मामा। लब्बैक। क्या लब्बैक? आपसे उठा नहीं जाता? नहीं कारी साहब, वो ना मेरे घुटने में दर्द है। कारी साहब आपने तो मेरा नाम लिया ही नहीं। नहीं तो आपका नाम तो सबसे पहले लिया है। नहीं लिया कारी साहब, मैं कुछ सुबह सुबह झूठ बोल रही हूँ। नहीं कारी साहब दुआ सच बोल रही है। अच्छा चलें ठीक है। दुआ। लब्बैक। कारी साहब आज मुझे छुट्टी दे दें, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। आगे एग्जाम आ रहे हैं, पेपरों की तैयारी भी तो करनी है। कारी साहब मैं सीताराम। कारी साहब मेरा फीडर खत्म हो गया है। कारी साहब अगर इन्होंने नहीं पढ़ना तो मैं भी छुट्टी कर लूँ। हाँ हाँ चलो, मैं तुम सबको घर छोड़ के आता हूँ। हैं, फोन बंद कर दिया इसने तो। क्या हुआ जैनब के पापा? पता नहीं, कोई कह रहा है कि रमजान में स्कूल बंद रहेंगे। अब तो छुट्टियों के मजे आएंगे। कल भी आपको मैसेज आया था कि एटीएम एक्सपायर हो गया है। हाँ वो तो मैं बैंक में गया तो पता चला कि इस तरह की बात ही कोई नहीं है। पापा जी वो पिछले दिनों मशहूर नहीं था हो गया तो गाँव में जिन्नत है। और बाद में पता चला कि रात को किसी की भैंस खुल जाती है। पता नहीं कौन लोग हैं ये जो अपनी तरफ से खबर बना लेते हैं। लोग भी तो पापा जी सुन सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं ना। आप मैसेज करके स्कूल वालों से तो पूछे ना कि छुट्टी है भी कि नहीं। हाँ बेगम, पहले हमें इस बात की तस्दीक कर लेनी चाहिए। हजूर पाक फरमाते हैं सुनी सुनाई बातों पे अमल करने वाला झूठा होता है। मामा जी लो आ गया मैसेज, कोई छुट्टी नहीं है जी। कल फिर स्कूल जाना पड़ेगा। चलो मोबाइल मेरा अब किधर चला गया है? मोबाइल दुआ ने लिया होगा जैनब के पापा। हाँ जी पापा जी तो बाहर व्लॉग बना रही है। लो हाँ, उम्र उसकी है भला व्लॉग बनाने वाली। इस उम्र में बच्चे सिपारा पढ़ते हैं, ये मोबाइल की जान नहीं छोड़ती। मैं दुआ हूँ और आप देख रहे हैं अर्शद जी। दुआ, जी पापा जी। ये घर में आओ जरा। पापा जी मैं व्लॉग बना रही हूँ। दुआ, आप अभी छोटे हो बेटा। मामा भी तो बनाते हैं ना पापा जी। हाँ तो वो बड़े हैं ना बेटा। अरशद पुत्र, या अल्लाह जी खैर। माँ जी। पुत्र ये व्लॉग की हुंदा है। व्लॉग माँ जी है। खाने वाली चीज होती थी दादी जी। अच्छा बहू जी माँ जी। दे हाँ पुत्तर पा के प्लेट च थोड़ा जिहा। दुआ तेरी खैर है नहीं। मैं तो सज गई रे पापा के लिए। गाओ गाओ गाने बताती हूँ पापा को। ओह नो वाह लाया थोड़ो अल्लाह ताला जार देते हैं। ये गाना नहीं है मोहम्मद भाई। गाना नहीं है तो और नात है। बेगम दुआ को जरा तैयार कर देते, हमने कहीं जाना था। दुआ तैयार भी हो रही है और गाने भी गा रही है। गाने गा रही है? हाँ जी पापा जी मैं अपनी आँखों से देख के आई हूँ। पापा जी मैं भी आप लिया देश से आया हूँ। गाना तो दिल में नफाक पैदा कर देता है मोहम्मद यार। तू जाए ना जैनब के पापा, ये बात जरा दुआ को भी समझा के आए। आज तो इसको कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह अकबर। इस दुआ ने ना मेरे पुत्र नु बड़ा दुख दिता है। अज करनी है इलाज। अच्छा दादी दुआ के साथ उस्तादी। ओह नो ये लो दादी जी, मामा ने आपके लिए चाय बनाई है। अल्लाह दुआ पुत्र, मैं भी तेरे लिए फीडर बनाया है। बेगम आज सारा दिन दुआ नजर नहीं आई। पापा की दुआ सोई हुई है तभी तो आज उसने कोई चीज नहीं मांगी। और ये अम्मा जान भी नजर नहीं आ रहे। अम्मा जान भी सोए हुए है पापा जी। जैनब के पापा जी बेगम। ये खांसी का सिरप पी लें या बाहर फेंक दें? क्यों बेगम? दादी और पोती पी के सोए रहते हैं और सारा काम मुझे करना पड़ता है। चलो मोहम्मद बेटा जल्दी करो। अम्मा ने मुझे सब याद नहीं हो रहा। मैं कहती थी ना कार्टून ना देखा करो। मोहम्मद नहीं मामा ने कार्टून ले देता। अभी तो रात को देख रहे थे। नहीं मैं रात सो रहा था। नात में तो म्यूजिक नहीं होता मोहम्मद भाई, होता ला पापा जी। हाँ बेटा, अब तो नात भी लोग गानों की तर्ज पे पढ़ते हैं तो। अस्तगफिरुल्लाह। पापा जी मुझे लात आती है शवाब तो। पहले दुरूद शरीफ पढ़ लो ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। चलो अब सुनाओ मोहम्मद बेटा। मत मारे बड़ी शाल वाले। पापा जी खजूर लेके आना। दुआ रोजा तो रखती नहीं हो तुम। रखूंगी पापा जी। वाह मेरी भी बहुत हाँ। ये मोहम्मद क्या कह रहा है? कुछ नहीं पापा जी। दुआ झूठ ना बोलो। अच्छा अपनी मामा से बात करवाओ जरा। दुआ अपने पापा से कहो आलू ले आना।
भाईजान ये खजूर का डब्बा दे दें। फोन तो बंद हो गया मामा जी। ये लो भाईजान। मामा जी तुम्हारे फोन खुद बंद किया था। हाँ मामा मैं अपने हाथ में देता था। क्यों दुआ? जाओ बाहर देखो कौन आया है। पापा जी आए हुए थे। मामा जी आलू तो मंगवाए नहीं है। ये लो जी अपनी खजूर। दुआएं तो बड़ी की थी जैनब। ये लो जी हो गई कबूल दुआएं।